हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बेंस और आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 2 में प्रश्न 2.2 का प्रश्न संख्या 2। चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं और चारों पार्ट में कहीं ना कहीं एक बहुपद हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमको P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। अभी क्या होता है P0, P1, P2? तो देखो भाई, बहुपद को बताने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने P लिख दिया। ठीक है, अब P क्यों लिखा? देखो, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का जो पहला अक्षर है वो है P। ठीक है जी, हमने बता दिया कि P जो है वो इधर है, ये रहा। ठीक है, P के बगल में हमने ये ब्रैकेट में T क्यों लगा रखा है? कहीं X लगा रखा है, कहीं Y, कहीं X, ऐसा क्यों है? देखो, ब्रैकेट में मैंने T से लगाया क्योंकि इस पॉलिनोमियल में, बहुपद में T नाम का ही जो है चर है। चर यानी समझते हो ना, ABCD वाले में से T नाम का ही चर है। वैसे इसमें क्या है, X है तो X लिख दिया, इसमें क्या है, Y है तो Y लिख दिया, इसमें क्या है, X है तो X लिख दिया। ठीक है, तो अब करना क्या है वो देखो, इस पॉलिनोमियल में Y की जगह आपको एक बार 0 रखना है, यहाँ पे रखना है, और यहाँ पर भी जहाँ पर Y है वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0, और उसको सॉल्व करके बता देना है। एक बार 1 रख देना है हर जगह जहाँ पर Y है और सॉल्व करके बता देना है। एक बार 2 रखना है हर जगह और सॉल्व करके बता देना है। वैसे यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में क्या है, T, और T की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, 0, तो 0 लिखो, यहाँ पर भी T की जगह 0 लिखो, T की जगह 0 लिखो और सॉल्व करो बता दो। 1 लिखो, सॉल्व करो बता दो। यही काम करना है हमको चारों पार्टों में। तो आओ जल्दी से जो है कर लेते हैं इसको। हाँ तो बच्चों, आ चुके हैं यहाँ पर पहले पार्ट में। P बोले तो बहुपद ही है, ठीक है, लेकिन Y जो है एक बार में 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है, और यहाँ पर भी रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आओ रखते हैं। तो P से इंटू का सेम, Y की जगह हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुपद में क्या लिखेंगे, Y की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर है, माइनस में Y यानी कि माइनस में भी 0 है, प्लस में 1 यानी कि प्लस का 1। अब 0 का स्क्वायर क्या है, 0, 0 में से 0 क्या, 0, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं ना, तो प्लस का 1 ही बच गया। तो यही हो गया हमारा उत्तर, अगर 0 है तो। अच्छा, अगर 1 हुआ तो P ब्रैकेट में अगर 1 हुआ तो यानी कि Y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या है, Y, तो Y यानी कि 1 है, प्लस में 1, प्लस में 1। चलिए ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, 1 स्क्वायर यानी कि 1, माइनस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। तो 1 में से 1 गया 0, और 0 कुछ में 1 जमा होगा तो वही क्या है, 1 का 1, सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा, मैं Y की जगह 2 रख दूँ तो यहाँ पे देखो, Y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का Y यानी कि माइनस का 2। ठीक है ना, Y की जगह 2 रख रहे हैं, और प्लस का 1 यानी कि प्लस का 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 माइनस का 2 जमा में 1, 4 में से 2 गया 2, और 2 प्लस 1 3, तो ये आपका उत्तर हो गया 3। तो बच्चों, अब आ गए हम क्वेश्चन के अगले पार्ट में, जिसमें क्या है कि हमारे पास ये बहुपद है, और हर बार जो है T को 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। ठीक है, तो P सेम टू का सेम, T की जगह क्या लिखना है, 0, तो 0 सेम टू का सेम, इक्वल्स टू में 2 सेम टू का सेम, प्लस में T यानी कि 0। ठीक है, प्लस में 2, T स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में T का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब। ठीक है, तो 0 का क्यूब। ठीक है, अब 2 में कुछ जमा ही नहीं हुआ यानी कि 0 जमा हुआ, तो 2 का 2। ठीक है, प्लस में 0 का स्क्वायर यानी कि 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 किसी से भी गुणा करेंगे, चाहे 2 से गुणा करें तो वो भी क्या आएगा, 0, तो 0 का 0, माइनस का 0 क्यूब, वो भी 0 ही होता है ना, 0 का आपस में कितनी बार गुणा करो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 कुछ होता ही नहीं, तो 2 का 2 ही आ गया आपका उत्तर। ठीक है, ये कब हुआ, ये जब हमने T की जगह हमने 0 रखा पॉलिनोमियल में तो हुआ। अगर मैं पॉलिनोमियल में T की जगह क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ, तो 1 लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं, 2 का 2 जमा में यहाँ पर क्या है, T बोले तो यहाँ पर 1, प्लस में 2 T स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में T का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 का 2 सेम टू सेम, प्लस में 1। ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, माइनस में 1 का क्यूब करो यानी कि 1 को ही 1 से ही 3 बार गुणा कर दो तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब 2 1 3, और 3 2 5, और 1 माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आ गया यहाँ पर 4। अच्छा, तो अगर P यहीं पर है और T का जगह 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जमा T यानी कि 2 जमा 2, प्लस में 2T यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में T का स्क्वायर यानी T यानी कि 2, तो 2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो 2 2 हो गया 4, जमा में 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस का 2 का क्यूब यानी कि 2 को 2 से गुणा करना है 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया यहाँ पर, और ये जमा काट घटा घट गया, तो यहाँ पर उत्तर आ गया आपका 4। ठीक है, तो बच्चों, अब अगले पार्ट में हमारे पास जो है पॉलिनोमियल बहुत ही छोटा सा है, x का क्यूब। x यानी कि उस बहुपद में बस x ही नाम का जो है एक वेरिएबल यानी कि चर है। तो यहाँ पर दुनिया को पता चल चुका है कि हमारे को जो है पॉलिनोमियल में यानी कि बहुपद में एक बार हमको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। कहाँ पर रखना है, उसके चर पर। ठीक है, तो यहाँ पर x का क्यूब है, और यहाँ पर पॉलिनोमियल में x का हम क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 0 इक्वल्स टू x का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब,
वो क्या होगा 0 0 सेम टू सेम, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल में हम x की जगह 1 रख के देखते हैं। तो पॉलिनॉमियल क्या है, x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल में हम जो है x की जगह 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 2 का 2 सेम टू सेम, x का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब होगा, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर 3 पार्ट हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं चौथे पार्ट की ओर। हाँ, तो बच्चों अभी जो है ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जिसमें हमारे पास जो है ये बहुपद है। अब कई बच्चे आप में से क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, नहीं अभी सॉल्व मत करो, एक बार आप इसकी वैल्यू रखोगे ना तो काफ़ी बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन और फिर आप इसको सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल में एक्स की जगह क्या रखना है 0 रखना है। तो इस पॉलिनॉमियल में एक्स की जगह में लग दिया 0, तो एक्स की 0 लेते हैं, माइनस का 1 सेम टू सेम पहले रख दो और वापस वही सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। तो 0 प्लस में 1, ठीक है। अब देखो 0 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 1 ही रह गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है 0 में से कुछ भी नहीं जोड़ा तो 1 का 1 रह गया, ठीक है। अब 1 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉलिनॉमियल में 0 रखने पर। अब अगर हम पॉलिनॉमियल में 1 रख दे तो क्या होगा देखते हैं, x जमा 1 था तो x यानी कि 1 घटा 1 सेम टू सेम, ठीक है। अब x प्लस 1 था तो x प्लस 1 x यानी कि 1 प्लस में 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। अब कई बच्चे सोचें यहाँ पर आंसर आ गया 2, नहीं, किसी को भी 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल में x के हम क्या रख के देख लेते हैं 2, तो 2 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 1 है यानी कि 2 माइनस 1, x प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, x 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 3, तो 3 एकम क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और इस तरह से आपका जो ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपने इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन नहीं देख रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके जो है अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, उस पर आपको सारे चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।